हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके पशुपालन की, और ये पशुपालन की हमारी 6 नंबर की वीडियो होगी। और इस वीडियो में हम आपके 50 क्वेश्चन जो है बात करने वाले हैं, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ये। और इससे पहले जो हमने 100 वीडियो जो है 100 क्वेश्चन जो हमने करा दिए इससे पहले वाली वीडियो में, तो उसे आप देख लेंगे। तो देर न करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, थंबनेल देख लिया होगा, AGTA जो आपका 2024 में जो वैकेंसी आई हैं AGTA की, तो उसके लिए जो है ये आपका पशुपालन के हो जाते हैं। यहाँ से जो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, तो हम करते हैं प्रश्न नंबर 201। और 201 जो हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें होमवर्क दिया था, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना था। तो कुछ ने बताया, तो सही बताया था। तो इसमें बात करते हैं कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग कौन सा हो जाता है। तो कैल्शियम की कमी से जो रोग होता है वो रिकेट्स जो होता है वो आपका कैल्शियम की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाता है 201 क्वेश्चन का। बात करें 202 की, खरीफ ऋतु का जो प्रमुख चारा हो जाता है वो कौन सा हो जाता है। तो खरीफ ऋतु का चारा कौन सा हो जाता है आपका मक्का जो हो जाता है। ये खरीफ ऋतु की फसल भी हो और इसमें जो है चारा प्राप्त होता है आपका खरीफ ऋतु में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 202 क्वेश्चन का। 203 की बात करें, निम्न में से कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। तो यहाँ पर बताना जो अमीनो अम्ल है वो नहीं है, तो आपका कौन सा हो जाएगा। इनमें से अमीनो अम्ल आपका जो टेरामाइसिन है ये आपका अमीनो अम्ल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 203 क्वेश्चन का। आगे बात करें हम 204 क्वेश्चन की। 204 है, कैल्शियम का प्रमुख स्रोत कौन सा हो जाता है। तो कैल्शियम का जो प्रमुख स्रोत है वो कौन सा हो जाएगा, बोन मील जो होता है आपका कैल्शियम का प्रमुख स्रोत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 204 का। बात करें 205 क्वेश्चन, निम्न में से भेड़ की विदेशी नस्ल है। तो यहाँ से बताना आपको कि भेड़ की जो आपकी विदेशी नस्ल है वो कौन सी हो जाएगी। तो मेरिनो जो हो जाएगी आपकी, ये भेड़ की विदेशी नस्ल हो जाएगी। ऑप्शन सी हो जाएगा 205 क्वेश्चन का। आगे बात करें हम 206 क्वेश्चन। 206 है कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो यहाँ पर बताना है जो आपका विटामिन है वो जल में कौन सा घुलनशील है। तो बी और सी जो है आपका ये जल में घुलनशील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 206 का। 207 की बात करें तो भैंस के कितने दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम दाना दिया जाता है। तो भैंस जो है 1 किलो जो आपका मतलब दूध उत्पादन है उस पर 1 किलो दाना जो है कितने दूध पर दिया जाएगा। तो उसके लिए दिया जाएगा आपका जो 2.5 किलो दूध है उस पर जो है 1 किलो दाना दिया जाता है भैंस के लिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 207 क्वेश्चन का आंसर। बात करें 208 क्वेश्चन, तो 208 है कि सींग रोधक की सबसे अच्छी विधि कौन सी हो जाती है। तो सींग रोधक की सबसे अच्छी विधि हो जाएगी आपकी कास्टिक क्षण के द्वारा जो है सबसे अच्छी विधि हो जाती है सींग रोधक की। आगे बात करें 209 क्वेश्चन की, तो भैंसों में अस्थायी जो दूध के दांत होते हैं वो दांतों की कुल संख्या कितनी होती है। तो कितनी संख्या होती है, तो इसमें संख्या की बात करें हम तो आपकी 20 जो है दांतों की संख्या हो जाती है जो दूध के दांत होते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 209 क्वेश्चन का। आगे बात करें 210 क्वेश्चन। 210 है कि भारत में दुधारू पशुओं को हीन दशा का कारण क्या है। तो भारत में जो दुधारू पशुएं हैं उनकी हीन दशा का जो कारण बन जाता है वो क्या बनता है। तो वो आपका हरे चारे की कमी हो जाएगी, उत्तम नस्ल का अभाव हो जाएगा और संतुलित आहार का न मिलना ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये सारी कमियां हो जाएंगी जिसमें पशुओं की हीन दशा हो जाती है, मतलब दुधारू में कमी आ जाती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 210 क्वेश्चन का आंसर। बात करें 211 क्वेश्चन की, तो 211 है आपका कि भारतीय गायों का जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो क्या हो जाएगा। तो भारतीय गायों का बोस इंडिकस जो आपका गाय का वैज्ञानिक नाम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर सही 211 क्वेश्चन का। 212 की बात करें तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक दूध का उत्पादन होता है। तो भारत में जो है कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक जो है दूध का उत्पादन होता है। तो इसमें जो आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश जो हो जाता है, इसमें जो है दूध का उत्पादन सबसे अधिक होता है। लेकिन अब जो है इस टाइम राजस्थान में बात करें इस टाइम की, तो राजस्थान में जो आपका दूध उत्पादन सबसे अधिक हो जाता है। तो इस टाइम प्रेजेंट की बात करें तो राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आ जाता है। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 213 की,
213 है कि गाय की वह कौन सी नस्ल है जिसका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश है। तो गाय की कौन सी नस्ल है जो कि जिसका जो उत्पत्ति स्थान है या जन्म स्थान है वो उत्तर प्रदेश है। तो इसका आंसर हो जाएगा केन कथा जो हो जाती है आपकी, इसका जो उत्पत्ति स्थान हो जाता है या जन्म स्थान आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 213 का। 214 की बात करें तो ये हो जाता है कि निम्न में से कौन सी गाय की जो नस्ल है भारतीय वो नहीं है। इनमें से बताना जो भारत की नस्ल नहीं है वो कौन सी है आपकी। तो यहाँ से जो इसका आंसर हो जाएगा वो आयर सायर जो है ये भारत की नस्ल नहीं है। गिर भी आपकी भारत की है और खेरी गढ़वी और पंबार भी जो है आपकी ये भारतीय नस्ल हो जाती हैं। आगे बात करें 215 क्वेश्चन की, विदेशी नस्ल की गायों में क्या नहीं होता। तो विदेशी गायों की नस्लों में क्या नहीं पाया जाता है, तो वो आपका गल कंबल जो है विदेशी नस्लों की गायों में नहीं पाया जाता। ऑप्शन सी हो जाएगा 215 क्वेश्चन का। आगे बात करें हम 216 क्वेश्चन की, तो ये है किस नस्ल के बैल कृषि कार्य के लिए अच्छे होते हैं। तो किस कार्य के लिए जो है मतलब बैल जो है मतलब कौन सी नस्ल है ऐसी जिसके बैल जो है कृषि कार्य में जो है अच्छे प्रयोग किया जाते हैं मतलब या अच्छा प्रदर्शन करते हैं वो कृषि में। तो आपके कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएगा हरियाणा जो आपकी नस्ल है उसके जो है कृषि कार्य के लिए सबसे अच्छे उत्तम होते हैं। आगे बात करें 217 क्वेश्चन की, साहिवाल नस्ल की गायों का दुग्ध उत्पादन काल होता है। तो साहिवाली जो आपकी नस्ल है उसका दुग्ध उत्पादन काल कितने दिन का होता है। तो कितने दिन का होता है, तो 300 दिन का जो है इस साहिवाल नस्ल की गाय का दुग्ध जो काल होता है देने का ये होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 217 का। 218 की बात करें, साहिवाल नस्ल की गायों का पहले ब्यात पर आयु कितनी होती है। तो आपकी जो साहिवाल नस्ल होती है गाय की उसके पहले ब्यात की आयु जो है कितनी होती है, तो इसकी आयु 3.5 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो पहला ब्यात होता है उसका साहिवाल नस्ल का तो 3.5 साल का होता है। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपका 219 क्वेश्चन 219 है कि कुल दुग्ध उत्पादन में बकरी के दूध का प्रतिशत योगदान कितना। जो कुल दुग्ध उत्पादन है उसमें बकरी का बताना है, तो कितना जो प्रतिशत योगदान है बकरी के दूध का। तो इसमें जो हो जाएगा आपका 4.5% जो आपका बकरी का जो है दुग्ध उत्पादन हो जाता है कुल्लू दुग्ध उत्पादन का। ऑप्शन सी हो जाएगा 219 क्वेश्चन का। बात करें 220 का, तो भेड़ का मध्य चक्र होता है। तो भेड़ का मध्य चक्र कितने दिन का होता है, तो 16 दिन का होता है भेड़ का मध्य चक्र। और भैंस की बात करें तो 21 दिन का होता है। और आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 221 क्वेश्चन 221 है कि बकरी की किस नस्ल में उच्च कोटि का मांस जिसे चेवन मांस को बकरी के को चेवन भी बोला जाता है तो प्राप्त होता है। तो बकरी का जो है कौन सी नस्ल से जो उच्च कोटि का मांस जो है प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है आपका ब्लैक बंगाल से जो है आपका उच्च कोटि का मांस प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 221 क्वेश्चन का आंसर। बात करें 222 क्वेश्चन 222 है कि संकर की जो गाय है वो कौन सी है। संकर गाय इनमें से बताना है जो संकर गाय की नस्ल है वो कौन सी हो जाती है आपकी। तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी करण फ्रीज जो हो जाती है, करण स्विस जो आपकी है ये जो हो जाती है संकर नस्ल हो जाती है गाय की। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 222 क्वेश्चन का। 223 की बात करें तो निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है, मतलब यहाँ से बताना है जो भैंस की संकर नस्ल नहीं है वो कौन सी हो जाती है आपकी। तो भैंस की संकर नस्ल कौन नहीं है, यहाँ पर महसाना जो हो जाती है ये संकर नस्ल नहीं है। जाफराबादी भी आपकी संकर नस्ल है और भदावरी भी और नीली या रावी भी आपकी ये जो हो जाती है संकर नस्ल हो जाती है। लेकिन आपका बी जो ऑप्शन है ये महसाना जो आपकी नस्ल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर सही 223 क्वेश्चन का। 224 की बात करें तो बकरी में सींग रोधक की प्रमुख विधि कौन सी है। तो बकरी में जो है सींग रोधक की प्रमुख विधि कौन सी हो जाती है। तो 224 की बात करें हम तो इसमें जो हो जाएगी कास्टिक छड़ के द्वारा जो है बकरी के जो अंदर जो है सींग रोधक की प्रमुख विधि हो जाती है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा 224 का। आगे बात करें हम 225 क्वेश्चन 225 है कि निम्न में से सबसे भारी जो भारतीय बकरी की नस्ल है वो कौन सी हो जाती है आपकी। तो सबसे भारी जो आपकी भारतीय बकरी की नस्ल है वो कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी जमुनापारी।
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 225 क्वेश्चन का। 226 की बात करें, निम्न में से भेड़ की कौन सी नस्ल क्लोन द्वारा तैयार की जाती है। तो क्लोन द्वारा जो है भेड़ की कौन सी नस्ल तैयार की गई है, तो ये जो की गई है आपकी डॉली जो है आपकी, ये नस्ल जो है क्लोन द्वारा तैयार की गई है भेड़ की। ऑप्शन ए हो जाएगा 226 का। 227 की बात करें तो भारत में सबसे अधिक ऊन किस नस्ल की भेड़ों से प्राप्त होता है। तो भारत में जो है सबसे अधिक जो ऊन प्राप्त होती है वो किन नस्लों से प्राप्त होती है। तो आपकी ये जो प्राप्त होती है वो होती है आपकी बीकानेरी जो आपकी भेड़ें हैं नस्ल, उनसे प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 227 क्वेश्चन का। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 228 क्वेश्चन की। 228 क्वेश्चन आपका कि निम्न में से किस पशु में पूंछ काटना या डोकिंग की क्रिया की जाती है। तो किस में की जाती है आपकी, तो ये भेड़ के अंदर की जाती है डोकिंग की क्रिया। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा सही। 219 की बात करें, निम्न में से किस पशु से प्राप्त खाद में जो है एनपीके की मात्रा अधिक होती है। तो किस पशु से प्राप्त होती है जिनमें एनपीके की मात्रा जो है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की मात्रा जो है अधिक होती है, तो वो हो जाती है आपकी भेड़ की जो आपकी खाद होती है उनसे प्राप्त होती है जिनमें जो है नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा 229 क्वेश्चन का। 230 की बात करें, बकरी या भेड़ के 6 माह से कम आयु के बच्चे को क्या कहा जाता। या तो बकरी का हो या भेड़ का 6 महीने से कम आयु के बच्चे को क्या कहते हैं, तो उसे मेमना बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा 230 क्वेश्चन का। 231 की बात करें हम तो प्रति भेड़ प्रति वर्ष सर्वाधिक ऊन प्रदान करने वाली भेड़ की नस्ल है। मतलब प्रति भेड़ जो है प्रति वर्ष में सबसे अधिक जो है मतलब सर्वाधिक ऊन प्रदान करने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी हो जाती है, तो आपकी हो जाती है गुरेज। ये जो है आपकी प्रति वर्ष जो है जो भेड़ है वो प्रति वर्ष सर्वाधिक ऊन प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर 231 का। 232 की बात करें तो भेड़ या बकरी के प्रसव है उसके समय मेमना का भार कितना होता है। मतलब जब भेड़ या बकरी ब्याती है तो उस समय उसका भार जो है कितना होता है, तो उसका भार होता है 2 से 4 किलोग्राम जो है भार होता है मेमने का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 232 क्वेश्चन का। 233 की बात करें, मुर्गी के अंडे का औसत भार कितना होता है। तो मुर्गी के जो अंडे का औसत भार कितना होता है, तो 57 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा 233 क्वेश्चन का। 234 की बात करें, 234 है निम्न में से कौन सी मुर्गी की नस्ल भूमध्य सागरीय वर्ग की नहीं है। मतलब यहाँ पर बताना है जो मुर्गी की नस्ल है भूमध्य सागरीय वर्ग की नहीं हो जाती है, तो कौन सी हो जाएगी, वो आपकी ऑस्ट्रो जो लार्प है ये आपकी भूमध्य वर्ग की नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर 234 क्वेश्चन का। 235 की बात करें तो ये हो जाएगा किस वर्ग की मुर्गियों में मातृत्व जो गुण है वो अधिक होता है। मतलब जो मातृत्व है वो सबसे अधिक मुर्गियों के अंदर कौन सा गुण होता है, मतलब कौन सी मुर्गियों के वर्गों में होता है, तो ये होता है आपका एशियन वर्ग की मुर्गियों में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर 235 का। 236 की बात करें तो यहाँ से गलत बताना है आपका कौन सा गलत हो जाएगा। तो इसमें जो है आपका एशिया वर्ग की मुर्गियों के अंडे के रंग भूरे होते हैं, तो बिल्कुल सही हो जाता है। और एशिया वर्ग के मुर्गियों के पैरों पर जो है पर पाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही पाए जाते हैं। एशिया वर्ग की मुर्गियां जो हैं देर से बढ़ती हैं, तो बिल्कुल सही है, वो देर से ही बढ़ती हैं। एशिया वर्ग की मुर्गियां अंडे से चूजे निकालने के लिए अच्छी नहीं होती, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि वो अच्छी नहीं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है मतलब अच्छी होती हैं लेकिन यहाँ पर बताया है नहीं होती, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 236 क्वेश्चन का। 237 की बात करें तो 237 आपका कि निम्न में से कौन सी मुर्गी अमेरिकन वर्ग की नहीं है। तो अमेरिकन वर्ग की कौन सी मुर्गी नहीं हो जाती, तो लेग हर्न जो होती है, लेग हर्न या आपकी अमेरिकन वर्ग की नहीं होती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 237 क्वेश्चन का आंसर। 238 की बात करें तो मुर्गियों के आहार नाल में कौन सा भाग नहीं होता। तो मुर्गियों के आहार भार में जो है कौन सा मतलब जो भाग है उसमें कौन सा नहीं होता है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका रूमेन जो होता है ये भाग नहीं होता है मुर्गियों के आहार नाल के अंदर। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 238 का। बात करें 239 क्वेश्चन की, तो 239 है
कि 1 से 8 सप्ताह के चूजे को जिन आवासों में रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसके लिए बोला जाता है आपका ब्रूडर बोला जाता है। तो ब्रूडर के अंदर 1 से 8 सप्ताह के बच्चों को, चूजों को जो है वहाँ पर रखा जाता है ब्रूडर के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा 239 का। 240 की बात करें, मुर्गियों के बिछावन के लिए उपयोग किया जाता है। तो मुर्गी के बिछावन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसमें आपका लकड़ी का ब्रूदा और धान की भूसी और पुआल, तो इन सब का प्रयोग किया जाता है उनके बिछावन के लिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 240 का क्वेश्चन आंसर। बात करें 241 क्वेश्चन की। 241 है, मुर्गियों में लगने वाला रोग कौन सा हो जाता है? तो मुर्गियों में जो रोग लगता है वो हो जाएगा आपका रानीखेत की बीमारी भी लगती है, रोग लगता है, और मोरेक्स भी लगता है, और बर्ड फ्लू भी लगता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर सही हो जाएगा। ये सारे रोग लगते हैं आपकी मुर्गी के अंदर। 242 की बात करें तो पालन गृह में प्रति चूजा स्थान दिया जाता है। तो पालन गृह के अंदर जो है एक चूजे को कितना स्थान दिया जाता है? तो उसके लिए आधे वर्ग फुट का जो है स्थान दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 242 क्वेश्चन का आंसर। बात करें 243 क्वेश्चन, मांस उत्पादन के लिए पाले जाने वाले पक्षी को क्या कहते हैं? तो मांस उत्पादन के लिए जो पाले जाने वाला आपका पक्षी है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है बॉयलर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर सही 243 का। 244 की बात करें तो मुर्गी का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या हो जाता है? तो यहाँ पर बताना है कि मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो गेलस डोमेस्टिकम जो हो जाता है आपका वैज्ञानिक नाम हो जाता है मुर्गी का। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा सही इसका। बात करें आगे 245 क्वेश्चन की। 245 है कि निम्न में से कौन सा अंग गायों में नहीं पाया जाता? तो जो आपकी गायें हैं उनके अंदर कौन सा अंग नहीं पाया जाता है? इन चार ऑप्शनों में से जो है आंसर बताना। तो जो बिस्कट होता है ये आपका गायों के अंदर जो है ये अंग नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा इसका। 246 की बात करें, दुग्धशाला स्वभाव का संबंध किससे होता है? तो दुग्धशाला स्वभाव का संबंध किससे हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा। किससे? दूध उत्पादन से हो जाएगा दुग्धशाला स्वभाव का संबंध। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 246 क्वेश्चन का। 247 की बात करें तो ये है पशुओं की आयु ज्ञात करने के जो सबसे विश्वसनीय तथा व्यवहारिक विधि है वो कौन सी हो जाती है? तो सबसे अच्छी जो विधि मानी जाती है पशुओं की आयु ज्ञात करने की तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी? तो दांतों के द्वारा जो है ज्ञात कर ली जाती है पशुओं की आयु। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 247 क्वेश्चन का आंसर। बात करें 248 की तो 248 से गायों में किस प्रकार का दांत नहीं पाया जाता? तो गायों के अंदर किस प्रकार का दांत नहीं पाया जाता? तो कीलन दांत जो होता है ये नहीं पाया जाता। कौन सा? कील दांत नहीं पाया जाता है इन गायों के अंदर। ऑप्शन डी हो जाएगा 248 क्वेश्चन का। बात करें 249 क्वेश्चन की। 249 है कि दुग्ध सिरा में बहता है। तो दुग्ध जो आपकी दुग्ध सिरा है उसमें क्या बहता है? तो आपका रक्त बहता है दुग्ध सिराओं के अंदर। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी आंसर सही हो जाएगा 249 क्वेश्चन का। आगे बात करें हम, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका 250 क्वेश्चन। यदि गाय में अस्थायी मध्यवर्ती क्रंतन का जोड़ा निकल गया, अगर आपकी गाय है उसमें स्थायी मध्यवर्ती क्रंतन या दांत हैं तो उनमें से जो है जो जोड़ा है वो निकल गया हो तो उसकी उम्र जो है क्या होगी? तो ये फार्मूले के द्वारा निकाली जाती है। फार्मूला जो है आपका आप देख लेंगे तो सर्च मार लेंगे वहाँ से आप गूगल से तो उसका सूत्र देख लेंगे। वैसे इसका आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में ही बताना है 250 क्वेश्चन का आंसर कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो है हमने आपको ये 50 क्वेश्चन जो है हमने करा दी हैं और ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा नहीं, हमने 18 मिनट में ये आपको सारे क्वेश्चन जो है करा दिए हैं 50 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट होंगे क्वेश्चन ही, तो इनके लिए अच्छी तरीके से देखें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में से शेयर भी ज़रूर करते रहें। तो फिर मिलते हैं हम। अब जो हमारी वीडियो आएगी वो आएगी आपकी अर्थशास्त्र की। किसकी? अर्थशास्त्र की जो है वीडियो आएगी और उस वीडियो में जो है हम आपको करीबन हम आपको करा देंगे उसमें 150 क्वेश्चन जो है उसमें कराएंगे। और आपका जो है इकोनॉमिक्स भी आपकी 5 नंबर की पूछी जाएगी एग्ज़ाम में, तो वहाँ से जो है आपके क्वेश्चन फंसने की उम्मीद रहेगी। तो फिर इसी तरह से हम मिलेंगे अपनी आने वाली नेक्स्ट